चलिए अब श्री कृष्ण के चेहरे का एक लेयर तैयार हो गई है और अब ये गैया शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले आइज़ को हम लोग एक जगह डिसाइड कर लेते हैं और ये भी ब्लॉक्स को देख के आइज़ को बनाना है। तो कैलकुलेशन में नीचे से थर्ड रो और थर्ड कॉलम के बीच से ही ये आइज़ शुरू होगी। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम पे जो हमारा स्क्वायर है वहाँ पे आइज़ का निचला पार्ट बनेगा और उसके बाद ऊपर का पार्ट बनेगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके अपनी ये गाय की आँख बना देंगे। तो आँख की एक हमने पर्टिकुलर बना लिया है, आँख कहाँ पे है, और ऊपर से अब वाइट करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी आर्ट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें मेरा बिगनर आर्ट कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप वीडियो और पर्सनल व्हाट्सएप सपोर्ट, जिससे मैं आपकी हर मुश्किल में मदद कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप कस्टम आर्टवर्क बनवाना चाहते हैं तो विज़िट करें artbyvatsala.com पर। यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपके हिसाब की पिक्चर बना सकती हूँ। तो फाइनली अब हम देखते हैं, यहाँ पे वापस उसी तरीके से करेंगे। हर एक स्क्वायर को नोटिस करेंगे, हर एक स्क्वायर में कहाँ पे क्या है वो बनाना शुरू करेंगे। ऊपर थोड़ा सा हमें पिंकिश टच लग रहा है गाय के ऊपरी हिस्से पे, और उसके बाद उस पर कलर्स सेट किए गए हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिंक करके और तब उस के गाय के हेयर्स बनाऊँगी। तो हर एक ऊपर के जो स्क्वायर है उस पर थोड़ा सा पिंक टच दे दूँगी। रानी कलर और वाइट को मिक्स करके ये हमने पिंक बनाया है। थोड़ा सा ब्राउन कलर भी है जिसको मैं पिंक में ये थोड़ा मिक्स करूँगी, वाइट एंड वो, और ये कान के साइड पे मैं सेट करूँगी और इसके ऊपर से वाइट छोटे छोटे हेयर्स बनाना शुरू करूँगी। तो ये ब्रश से स्प्रेड कर दिया है। ये कान है हमारी गैया, छोटी गैया का। और अब वही वाइट चारकोल पेंसिल से हर एक स्क्वायर में हेयर्स का क्या डायरेक्शन है उस तरीके से ही हम फिल करेंगे। ये नहीं कि अपने तरीके से कर दिया, क्योंकि गाय का शेडिंग तो छोड़िए, हेयर का हर एक ब्लॉक में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन के हिसाब से करेंगे तो अपने आप वो फिनिशिंग सेट आएगी। तो पहले ब्लॉक में डायरेक्शन यूँ ऊपर के साइड है और थोड़े से टिल्टेड है ऊपर के साइड हेयर्स। तो उस तरीके से हम उसको सेट कर रहे हैं। कहीं कहीं पे अंदर के साइड थोड़ा डार्क कलर है, कहीं वाइट ज़्यादा है, तो उसको पहले एक लेयर हम लोग इनके हेयर्स का डायरेक्शन सेट करने में लगा रहे हैं। तो ये वाली लेयर हमारा हेयर्स का डायरेक्शन हर एक स्क्वायर के हिसाब से, देखिए हम पहले स्क्वायर को फिल किए, फिर अब दूसरे स्क्वायर को फिल किए, लाइंस के उसको हमने बना लिया था जिससे हमें एक सही अंदाज़ा हो जाए, और इसीलिए हमने स्क्वायर्स वाइट से बनाए हैं क्योंकि हमें गाय बनानी है। तो ये हम लोग अपने डिसाइड कर लेते हैं कि इस पार्ट पे वाइट चलेगा या इस पार्ट पे ब्लैक से बनाएं। तो ये वाइट चारकोल से बनाने के बाद वो उसी में मिक्स हो जा रहा है, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नीचे का हमने स्क्वायर लिया और यहाँ पे बनाया, थोड़ा नीचे तक आ जाएंगे तो हम आईब्रोज आइज़ के उस पर बनाना शुरू करेंगे। किनारे के साइड जहाँ श्री कृष्ण का मुंह है उसके साइड थोड़ा टिल्टेड है हेयर्स, तो उस हिसाब से उसको टिल्टेड बना देंगे। फिर बीच में गाय के माथे के साइड एक वाइट लाइन होती है और उसके चारों तरफ से हेयर्स निकलते हैं। तो इस वाले पार्ट को भी हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। एक लेयरिंग जब सारा हो जाए तो उसके ऊपर चढ़ाते चले जाते हैं। देखिए कान वाले भाग को मैं थोड़ा थोड़ा स्किप कर देती हूँ क्योंकि ये समझ में तो आ ही रहा है कि कहाँ पे कैसे करना है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक ब्लॉक को आप नोटिस कीजिए
तो हर एक स्क्वायर के हिसाब से मैं उसको बना रही हूँ। नीचे कान का पिंक क्या ब्राउन का टच है तो उसको बनाना शुरू कर रही हूँ। और सारे हेयर्स का डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए इस पे फोकस करना है। तो हर एक स्क्वायर को देखना है। देखने में बहुत इजी लगता है कि बस हेयर्स का बनाते चले जाएंगे और होता चले जाएगा। नहीं, अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो गाय का टेक्सचर दिखाई नहीं देगा। ये एक तरीके से क्रॉस कंट्रोल लाइन की तरीके से ही है। तो हम समझ लीजिए छोटी छोटी क्रॉस कंट्रोल लाइन ही सेट कर रहे हैं। और ये माथे के भाग पे देखिए एक जगह बिल्कुल ही बहुत ही वाइट है और उसके चारों तरफ से हेयर्स गई है। तो चारों तरफ हम उसकी हेयर्स निकालेंगे और बहुत इत्मीनान से ही करना है, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं करते हैं। फाइनली मैं उस ब्लॉक के पास पहुंच गई जहाँ पे आइज़ है, क्योंकि ऊपर का मैंने ख़त्म कर दिया है जिसकी वजह से मेरा हाथ उस पे ना रहे और मैं ईज़िली जो है आइज़ पे बना सकूं। हाथ ऊपर आएगा तो उस पे वाइट वाइट छप जाएगा, क्योंकि चारकोल तो नहीं कहूँगी, एक तरीके से ये वाइट चारकोल है। तो ये पूरा का पूरा सॉफ्ट पेस्टल की तरह ही होता है और हाथ पे छपता रहता है, लेकिन इसके कलर्स इतने अच्छे होते हैं कि इसको करने में बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग आइज़ के पास पहुंच गए हैं। अब हमें आंखें बनानी है। आंखों के चारों तरफ के हेयर्स को देखिए, गैया के वो चारों तरफ एक लाइन सी आ रही है। अब इस लाइन पे के नीचे के साइड थोड़ी सी ब्लैक ग्रे कलर है, जिसको मैं हल्का सा ब्लैक दूंगी। तो आँख के चारों तरफ के हेयर्स की मैं सेटिंग कर रही हूँ। देखिए हेयर्स के कितने सारे डायरेक्शंस हैं, जिसको हमने ब्लॉक से एक मोटा मोटा एक रैपिंग देख ली है। इसके बाद हम इसके ऊपर एक और थोड़ा सा इसको जो नीचे से हमारा ग्रे पार्ट दिख रहा है उसको मैशअप करेंगे और फिर वापस सेकेंड लेयर करेंगे। और ये भी कृष्ण कन्हैया और उनकी जो गैया माँ हैं उनका भी हम एक बार स्प्रे करने के बाद वापस उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पर देखिए माथे के टीके के चारों तरफ हेयर्स निकाल रहे हैं। इसको फास्ट कर दिया है क्योंकि हेयर्स का अब आपको समझ में आ तो गया है कि हर एक ब्लॉक को देखना है और हेयर का डायरेक्शन सेट करना है। जहाँ जहाँ ज़्यादा वाइट है उस पर मैं थोड़ा वाइट पर चला दे रही हूँ। ये गैया के नीचे का भाग है और फिंगर से यहाँ पे हल्का हल्का सा ब्लैक ब्लैक सा टच आ रहा है, वो शेडिंग्स है। शेडिंग नहीं कहेंगे, वो डेप्थ हमको दिखना है। तो लाइट एक जगह पड़ती है तो उसका शेड पड़ता है, तो वो हल्का सा जो है वो शेड का ही पार्ट है, जिसको थोड़ा थोड़ा हम ब्लेंडर से स्मर्श कर रहे हैं। ये सब भी थोड़ा सा ग्रेइश टच है और ये यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा ब्लैक कर दिया है। इसके ऊपर जब वाइट पार्ट करेंगे तो वो अपने आप क्योंकि नीचे एक तरीके से शेड पड़ रहा है, शैडो है, फेस की ऊपर के साइड से शैडो है, तो इसलिए वहाँ पे हमें हल्का सा ब्लैक करना है। अब हम लोग आँख बनाने में आ जाते हैं। तो इसमें हमने ब्राउन चारकोल का पूरा सेट उठा लिया है। तो ये चारकोल पेंसिल है, इसमें डिफरेंट कलर्स के ब्राउन, ब्लैक से लेकर वाइट तक के और प्लस बीच में ब्राउन के शेड्स हैं। तो डिफरेंट हमारे पास ये ब्राउन के शेड्स हैं चारकोल पेंसिल के, और इसके थ्रू हम लोग आइज़ कलर कर रहे हैं क्योंकि इस पे ब्राउन का टच ज़्यादा है। ये डिफरेंट ब्राउन की चारकोल पेंसिल्स हैं और
चारकोल आप मत कहो, ये एक्चुअली सॉफ्ट पेस्टल कलर की पेंसिल्स हैं। तो इनके थ्रू जो है हम ये चारकोल तो ब्लैक वाली पेंसिल है, क्योंकि ब्लैक जो भी है चारकोल का मतलब ही है कार्बन, उसको जला के, वुड को जला के वो बनता है। और वाइट अगर भी हम कहते हैं वो समझ लीजिए वो चॉक है, जिसको हम वाइट चारकोल कहते हैं। बाकी ये सब सॉफ्ट पेस्टल है जिसमें कलर्स वाइट वाले में मिक्स करके बनता है। अब देखिए ब्लैक में तो हम ब्लैक चारकोल यूज़ कर रहे हैं आइज़ में, और बाकी मैं ब्राउन सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ। और ये जो ब्लैक और ब्राउन इनको अभी हम मिक्स करेंगे धीरे धीरे। वो आइज़ जब मैशअप होगी, क्योंकि वो लाइन नहीं दिखनी चाहिए, तो एक तरीके से ये ब्राउन चारों तरफ आइज़ के लगा दिए हैं हमने। डिफरेंट कलर्स भी ब्राउन के यूज़ किए हैं, शेड के। और मैं ये ब्राउन पेंसिल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप जाकर उसे परचेज़ कर सकते हैं। और देखिए अब वो बिल्कुल ही उसका टच आने लगा है। अब यहाँ पे मैं लैशेस बना रही हूँ जो कि वाइट कलर में है, गैया की लैशेस। और लैशेस बनाने के लिए पेंसिल को शार्प अच्छे से कर लेना है। और फाइनली मेरी ये आइज़ थोड़ा डन है, और थोड़ा सा मिक्सिंग और ब्लैक टच और दे देते हैं। ये लैशेस भी बन गई है। ये जब एक बार स्प्रे करेंगे तो एक बार हम लोग इस पर टचिंग और करेंगे, जिससे ये और उभर के निकल के आएगी। ये कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नोज़ और माउथ वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो सेम वही है, हर एक ब्लॉक को देखना है उसमें किस तरीके से लाइट एंड डार्क का शेड है। तो अभी ये चूँकि ब्राउन कलर से ही करना है, इसलिए मैंने ब्राउन सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल कलर यूज़ किया है कि ईज़िली हमें शेडिंग देने में इजी हो जाए। और इसका लिंक मैंने पहले भी बताया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, और आप वहाँ से अगर आपको ये कलर्स परचेज़ करने हैं अपने किसी और शेडिंग के लिए या सेम बनाने के लिए, तो आप उसे ले सकते हैं। और ये जो पिक्चर अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही बनानी है तो मैं 2 पिक्चर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप लोग उससे भी नोट करके इसी तरीके से ब्लॉक्स खींच के और आप लोग बना सकते हैं श्री कृष्ण को। तो मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि ब्राउन पेंसिल्स एंड वाइट चारकोल पेंसिल जितना भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उन सभी का डिस्क्रिप्शन मैं दे दूँगी। और पेपर तो मैंने सिंपल ऐसे ही ग्रे पेपर उठा लिया है। ये बहुत ही थिन पेपर है, और मैंने इस थिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के थिन पेपर्स मिल जाते हैं। ये रेगुलर पेपर है, इसमें मैंने 200 या 250 GSM वाला पेपर नहीं है। तो आप कोई भी रेगुलर पेपर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ये ड्राइंग शीट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चारकोल में हमें बहुत रबिंग की ज़रूरत नहीं होती जिससे उसका सरफेस बहुत ख़राब हो जाए। और मैंने रब करने के बजाय स्प्रे करके नेक्स्ट लेयरिंग करना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रबिंग करेंगे तो ये पेपर बहुत थिन पेपर है जिस पे हम लोग लिखते हैं। ये समझ लीजिए 50 GSM का पेपर होगा, जिसकी वजह से ये बिल्कुल थिन है। और गैया की नाक हमारी पूरी हो रही है। देखिए हर एक ब्लॉक के हिसाब से जो पहले भी हमने बताया है उसी हिसाब से मैं हेयर्स देख के हेयर्स के डायरेक्शन सेट कर रही हूँ कि ये हेयर इस डायरेक्शन में जाएगा, इस ब्लॉक में ये हेयर इस डायरेक्शन में है। और एक बार डायरेक्शन सेट हो जाएगा तो हमको फाइनल फिर वाइट एंड ब्लैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फाइनली ये हमारा ऊपर तक का ये हो गया है, नोज़ का पार्ट हो गया है, लेकिन तब भी बीच बीच में वो ग्रे टच दिख रहा है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट लेयरिंग में कंप्लीट करेंगे।
इसको हम फास्ट फॉरवर्ड में करके मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि आप इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं कि हर एक ब्लॉक को देखकर हमको हेयर्स के डायरेक्शन को सेट करना है। सो नीचे यहाँ पे देखिए मैंने डार्क कलर किया हुआ था, और उसके ऊपर जब मैं हेयर्स कर रही हूँ तो थोड़ा सा ग्रेइश टच आ रहा है। तो ऊपर वाइट ज़्यादा है, बिल्कुल प्योर वाइट सा है, और नीचे वो थोड़ा ग्रे एंड वाइट मिक्स आएगा, इसीलिए मैंने नीचे के साइड थोड़ा ब्लैक का टच दे दिया था, जिससे वाइट और ब्लैक मिलके वो शेड दिखाई दे। तो जहाँ जहाँ पे हमको शेडिंग सा चाहिए तो वहाँ वहाँ पे मैंने पहले नीचे के साइड चारकोल लगा दिया था और उसके ऊपर ब्लैक से सेटिंग किया था। संग में मैं हल्की हल्की ये फिनिशिंग भी करती जा रही हूँ, क्योंकि ब्लेंड जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ज़्यादा वो रियलिस्टिक दिखाई देगा। तो नाक को थोड़ा सा और ब्लेंड करके ऊपर से वाइट हेयर्स नाक के ऊपर डालेंगे। और नाक के चारों ओर देखिए हेयर्स जो है वाइट घुमावदार हैं। और पतली पेंसिल इसलिए उठाई है कि हेयर्स प्रॉपर सही से बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ये नीचे के साइड हेयर्स पड़ रहे हैं। पतली पतली फ्लीक्स बनाते जा रहे हैं जिससे हेयर्स का दिखाई दे, और फिंगर से इसको मैश भी करते चलना है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे हमें थोड़ा वाइट टच देना है उसको थोड़ा सा डार्क दे के और फिर फिंगर से हम मैश भी करते चल रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चीज़ें अब बता दिया है, तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे वो नहीं आएगा। तो गैया तो हमारी पूरी हो गई है। अब कृष्ण भगवान के नीचे ये गले का पार्ट है जिसको हम थोड़ा सा और डार्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट का इफ़ेक्ट कम है और डार्कनेस थोड़ा ज़्यादा है। नीचे मैं बहुत नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पे ज्वेलरीज़ बनेगी। यहाँ पर बैकग्राउंड भी हमें करना था, तो हमने ग्रीन कलर से चारों तरफ, क्योंकि ग्रे का टच मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो ग्रीन, डार्क ग्रीन। अभी वो बैकग्राउंड पूरा हमारे टेबल से मैच कर रहा है, तो इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैंने फ़िलहाल उसको मैश कर दिया। और ऐसे ही रख के मैं स्प्रे कर दूँगी, और स्प्रे करने के बाद नेक्स्ट लेयरिंग करूँगी, जो कि हमारा पार्ट 4th में आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा मोरपंखी में ग्रीन कलर है तो उसको डाल दूँगी, क्योंकि मोरपंखी भी हमें करना है। और अब हम थोड़ा सा ब्लैक श्री कृष्ण का स्प्रे करने से पहले एक क्लियरिंग्स हर जगह कर देना चाहते हैं, केवल वो गोल्डन पार्ट, उनके ज्वेलरीज़ वाला पार्ट छोड़ के, क्योंकि वो मुझे मुकुट सा बनाना है और वो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। फेस एंड ये बन गया है, अब बाकी काम मैं अपने तरीके से करूँगी। तो यहाँ पे हमने हेयर्स को जो है थोड़ा और डार्क दिया है, और जहाँ जहाँ मुझे गले के पास डार्क देना है वो डार्क दे दिया है। उसके बाद ये हैंड वॉश करके हमने इसको निकाल लिया है, क्योंकि ये स्टिक था। और इसके बाद हम अब इस पर स्प्रे का काम करेंगे, ये फिक्स कर देंगे कलर्स, और उसके बाद नेक्स्ट लेयरिंग हमारे पार्ट 4th पे होगी। आफ्टर स्प्रे ये ऐसा कलर आ रहा है।